शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विक्रमाजीत भव। टॉपिक अधीनता। पार्ट 2। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 72। अधिकार प्राप्त ना होने कारण कहाँ ना कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं, अधिकारी हैं। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्वशक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? तो जो जिन्हों की चीज़ है वह प्राप्त ना करें। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियाँ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन कर के चलो। अव्यक्त मुरली 1 सितंबर 75। एवर रेडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय जीत बन एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ, तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवर रेडी। अव्यक्त मुरली 12 जनवरी 77। क्या भक्ति काल समाप्त हो गया है? भक्ति का फल ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त करते हुए ज्ञानी तू आत्मा बने हैं या बन रहे हैं? भक्ति के संस्कार अधीनता अर्थात किसी के अधीन रहना, मांगना, पुकारना, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना, इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में रहे हुए हैं या वंश रूप में भी हैं। वर्तमान समय बाप समान गुण, कर्तव्य और सेवा में कहाँ तक संपन्न बने हैं? वर्तमान के आधार से भविष्य प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ बना रहे हैं? अव्यक्त मुरली 5 मई 77। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब मेरा बाप है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। हर सेकंड यह चेक करो कि अधिकारी स्टेज पर हूँ। विश्व के मालिक का मैं बालक हूँ, यह पक्का है तो बालक सो मालिक। अव्यक्त मुरली 7 जनवरी 80। जहाँ अधीनता होगी वहाँ कमजोरी होगी। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य लिया है। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है, तो राज्य अधिकारी हो ना।
कोई कर्मेंद्रिय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। प्रजा है यह कर्मेंद्रियाँ। प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता, तो अचल राज्य चल रहा है ना। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 82। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो, अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो। राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं। निशानियाँ तो यहाँ दिखाई देंगी, वह भविष्य में। राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है, जानते हो? सदा अटल और अखंड राज्य। यह महिमा अपने राज्य की करते हो ना। यह भी निशानी चेक करो कि राज्य सत्ता की जो भी निशानियाँ हैं वह अटल और अखंड हैं। सत्ता खंडित तो नहीं होती। अभी अभी अधिकारी अभी अभी अधीन होगा तो उनको अखंड कहा जाएगा। इससे ही अपने आप को जान सकते हो कि मेरी प्रारब्ध क्या है। राज्य अधिकारी हूँ, वह राज्य के अंदर रहने वाला हूँ। अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 82। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। ऐसा अंतर अनुभव किया ना। दासपन छूट गया। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। उदास होना निशानी है दासपन की। और अधिकारी अर्थात स्वराज्यधारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। दास सदा अपसेट होगा, राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा और अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट में अर्थात आराम में अनुभव करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो। मैं कौन? दास व अधिकारी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, वायुमंडल शान से परे अर्थात तख्त से नीचे उतार दास तो नहीं बना देते, अर्थात शान से परे परेशान तो नहीं कर देते हैं। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव शान में रह मौत से देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मज़े से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। प्रश्न है, संगम पर ही तुम बच्चे बेगर टू प्रिंस बन गए हो, कैसे? उत्तर, पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से बेगर और ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, सबके राज्य अधिकारी अर्थात प्रिंस पहले अधीन आत्मा थे, कभी तन के, कभी मन के, कभी धन के। लेकिन अब अधीनता अर्थात बेगरपन समाप्त हुआ। अब अधिकारी बन गए। अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। अव्यक्त मुरली 26 अप्रैल 82। अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमज़ोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं।
और कहते हैं कि छूटता नहीं। दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, वह संस्कार है। संस्कार ने आत्मा को धारण किया, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को है, ना कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते, संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, वह नेचर है। लेकिन कहने वाली शक्ति कौन सी है? आदत बोलती है, वह आत्मा बोलती है। तो मालिक है या गुलाम है? तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते हैं। कारण क्या हुआ? कहते मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं है। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। ऐसा मालिक जो चाहे वह कर ना सके, परिवर्तन कर ना सके, अधिकार रख ना सके, उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसी कमज़ोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? तो खुला चांस होते भी बाप नंबरवार नहीं देते, लेकिन स्वयं को नंबरवार बना देते हो। अव्यक्त मुरली 21 मार्च 83। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्व की स्व प्रति अधीनता, दूसरी है सर्व के संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश है तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है। अव्यक्त मुरली 3 मार्च 84। अपने आप से एवर रेडी हो। समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो। अभी यह होना है, यह होना है। वह समय जाने बाप जाने, सेवा जाने बाप जाने। स्व की सेवा से संतुष्ट हो, विश्व सेवा को किनारे रखो। स्व को देखो, स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो। स्व की राजधानी ठीक चला सकते हो। यह सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सभी आपके अधिकार में हैं। कहाँ अधीनता तो नहीं है। कभी आपके ही मंत्री, महामंत्री धोखा तो नहीं देते। कहाँ अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी, माया के साथी तो नहीं बन जाते हैं। स्व के राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है। ऐसे तो नहीं कि ऑर्डर करो शुभ संकल्प में चलना है और चलें व्यर्थ संकल्प। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का अवगुण। सभी शक्तियाँ, सभी गुण हे स्वराज्य आपके ऑर्डर में है। यही तो आपके राज्य के साथी हैं, तो सभी ऑर्डर में हैं। जैसे राजे लोग ऑर्डर करते और सभी सेकंड में जी हजूर कर सलाम करते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो। स्व की कमज़ोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 86।
बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो, स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते, वह विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्व राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज़ का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। अव्यक्त मुरली 27 नवंबर 87। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों, मन, बुद्धि, संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 92। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है, ऐसे अधिकारी हो, अधीन तो नहीं होते हो। क्या करे, संस्कार पक्का है। ऐसे तो नहीं, चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, इसको कहेंगे अधीन। तो कभी अधीन तो नहीं हो जाते। क्रोध करना तो नहीं चाहते लेकिन आ जाता है। चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो जाते हैं। नहीं, अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई। जैसे चाहें, जो चाहें वह कर सकते हैं। अधिकारी के संकल्प में यह कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं हैं, हो जाता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा। इससे सिद्ध है कि अधीन है। जो अधीन होगा वह अधिकारी नहीं, जो अधिकारी होगा वह अधीन नहीं। या रात होगी या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 95। इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। 63 जन्म तो अधीन रहे ना। अभी एक जन्म अधिकारी बनने का मिला है, उसमें भी अधीन रहेंगे क्या। अधीन बनने का एक जन्म और एक्स्ट्रा दे दें, मज़ा ले लो। नहीं चाहिए, अधिकार तो मिला है, सिर्फ अधिकार को संभालो। अलबेले नहीं बनो, कमज़ोर नहीं बनो। कहने में देखो क्या कहते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कोई कहता है मैं मास्टर कमज़ोर हूँ, लेकिन बनते क्या हो। मास्टर सर्वशक्तिमान और कमज़ोर तो अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2007। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है, और इसकी निशानी है, मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी कहाँ कहाँ अभी तक भी अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती। जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या यह कमज़ोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं। यह तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है।
उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कह के मेरे हैं, तो वह अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार, इसलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना, तो खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे वह बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं, तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं, तो सुना रिजल्ट। इसलिए बार बार मैं कौन यह स्मृति में लाओ। है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना? अव्यक्त मुरली 31 मार्च 2011। बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं, तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ हैं। ओम शांति।